बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न संख्या 17 कहता है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) आपको एक फलन दिया गया है जो इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। देखिए, x बराबर 3 पर फलन संतत है दिया गया f(x). तो जब भी कोई फलन संतत होता है तो उस बिंदु पर, अगर किसी बिंदु पर संतत है तो उस बिंदु पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो हम इसमें LHL और RHL ज्ञात करेंगे और वो दोनों बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो a और b में आपको संबंध स्थापित होना प्राप्त हो जाएगा और हम मान ज्ञात कर लेंगे। a और b के बारे में जो रिलेशन होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो हम कहेंगे यदि दिया गया फलन f(x) x बराबर 3 पर संतत है, तब आपका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 होना चाहिए। ये आपकी संततता की परिभाषा से आता है कि 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम LHL की बात करें तो हम इसको लेकर चल लेते हैं कि LHL कितनी है। LHL इक्वल टू कितना होना चाहिए? RHL। इस बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए, LHL की वैल्यू निकालते हैं। LHL की वैल्यू क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0, सीमांत मान ज्ञात करेंगे लेफ्ट साइड में, कहाँ पर? x बराबर 3 के लेफ्ट साइड में x। तो फंक्शन को क्या दे देंगे? 3 - h दे देंगे। राइट साइड में RHL बराबर है, RHL की वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और हम फंक्शन में क्या वैल्यू दे देंगे? इसको 3 + h वैल्यू दे देंगे, यानी कि 3 के राइट साइड में सीमांत मान ज्ञात करेंगे। आगे देखिएगा क्या प्राप्त होगा बच्चों। इसकी वैल्यू, यहां से फंक्शन की वैल्यू देखें अपन, तो फंक्शन को रीड करें तो देखिए 3 - h पर फंक्शन कौन सा आएगा आपका? 3 - h, x का मान 3 से थोड़ा सा कम हो गया है, h उसमें से घट गया है तो x जो है 3 से कम कहाँ है? ऊपर वाला फंक्शन f(x) इक्वल टू ax + 1। तो बच्चे यहां पर बात करें लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 3 - h पर ये फंक्शन आएगा आपका f(x) इक्वल टू, तो x की जगह 3 - h चला जाएगा, a 3 - h x की तरह जगह और प्लस में क्या है आपके पास? 1। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। राइट साइड में देखिएगा लिमिट है आपकी कितनी है? h टेंड्स टू 0, 3 + h, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो गई है। x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो गई क्योंकि उसमें h जुड़ गया है, तो आपका फंक्शन बन गया bx + 3, क्योंकि इस केस में फंक्शन की वैल्यू है bx + 3। तो यहाँ पर b, x की जगह आपके पास आएगा 3 + h और प्लस में क्या रहेगा आपका 3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। इस तरह से ये लिमिट निकल कर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं लेके इस फंक्शन को। इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू 0 रख दें। h की वैल्यू 0 रखें तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा आपका? 3a + 1। राइट साइड में क्या बनेगा? देखिए h 0 होते ही 3b + 3। आप देखेंगे बच्चों 3a इक्वल टू क्या आएगा आपका? 3b + 2। 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा 3 में से, राइट साइड में जाके a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से डिवाइड करें तो b + 2/3। तो b और a में रिलेशन आ गया, a और b में ये रिलेशन प्राप्त होगा अगर फलन संतत है तो इस तरह से आप a और b में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है? देखिए f(x) द्वारा एक फलन इस प्रकार परिभाषित किया गया है
और आपसे पूछा गया है कि ये लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत है। तो हम x बराबर 0 पर संततता की बात कर लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं और फलन का मान प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं कि लैम्डा का ऐसा कौन सा मान आएगा जिस पर कि LHL बराबर RHL प्राप्त हो जाए और फलन का मान भी बराबर प्राप्त हो जाए, तो हम फलन को x बराबर 0 पर उस लैम्डा के मान पर संतत कह देंगे। आगे कह रहा है x इक्वल टू 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। x इक्वल टू 1, देखिए x इक्वल टू 1 किस केस में मिलेगा, 0 से बड़ा होता है 1, तो इस केस में मिलेगा। और इस केस में फलन का मान क्या है, f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1, तो निश्चित रूप से संतत दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक घातीय बहुपद है जो कि एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है और जितने भी बहुपद होते हैं अपने प्रांत में संतत होते हैं, तो x इक्वल टू 1 पर तो निश्चित रूप से ये संतत होगा। हम आगे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर सातत्य की बात कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन f(x) के सातत्य की जांच हम कर लेते हैं। LHL फाइंड आउट करते हैं बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के लेफ्ट साइड में सीमांत मान प्राप्त करेंगे तो 0 माइनस h दे देंगे फंक्शन को। लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चे कहेंगे 0 माइनस h, 0 में से h घट रहा है तो x जो वैल्यू है यहाँ पर फंक्शन को जो x दिया गया है वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो ये वाली स्थिति बनती है x लेस देन 0 की। और यहाँ पर फलन है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पर x की जगह आपका 0 माइनस h यानी कि माइनस h पुट कर दिया जाएगा। तो लैम्डा बाहर में रहेगा, अंदर में माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h आपका आ जाएगा। बच्चों लिमिट पुट करेंगे तो h को 0 रखेंगे, यहाँ h को 0 रखेंगे, अंदर 0 बन जाएगा। तो लिमिट पुट करने से लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 0 आपका बनेगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब देख रहे हैं लैम्डा का कोई भी मान हो, वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 गुणा हो रहा है। देखिए लैम्डा 1 होता, लैम्डा 2, 3, कोई भी लैम्डा की वास्तविक संख्या वैल्यू होगी या 0 ही क्यों ना हो, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए मान कितना आ रहा है, 0। अब RHL की बात कर लेते हैं। RHL में क्या आएगा देखिएगा, RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन का सीमांत मान 0 प्लस h पर, यानी कि 0 के राइट साइड में 0 प्लस h यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई है। सेकंड केस आपका बन जाता है x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर 4x प्लस 1 से आपका फंक्शन दिया जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 4x, x की जगह आपका 0 प्लस h यानी कि h और प्लस आपका कितना है 1 प्लस 1। यहाँ पर देखिए h को 0 रखोगे 4 इंटू h आपका 0 हो जाएगा और आपकी वैल्यू लिमिट की कितनी आने वाली है, यहाँ पर 1 आने वाली है बच्चों। अब आपकी ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। देखिए LHL इक्वल टू RHL नहीं है, LHL लैम्डा का कोई भी मान हो 0 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि LHL जो है आपकी नॉट इक्वल टू RHL है। अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान पर, किसी भी मान पर फलन संतत नहीं होगा। ये आपका स्टेटमेंट आता है यहाँ पर। लैम्डा चाहे जो हो फलन संतत नहीं हो सकता, क्योंकि लैम्डा चाहे कुछ भी हो, कोई वास्तविक संख्या हो, 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है, तो 1 तो कभी लेफ्ट हैंड लिमिट बन नहीं सकती, और LHL RHL के जब तक बराबर नहीं होगी फलन संतत नहीं हो सकता। इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं हो सकता। ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद अपन आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देते हैं, और इसको मैं हटा देता हूं। अब आगे वाली लाइन आपकी क्या कहती है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। बिल्कुल करते हैं बच्चों। तो हम कहेंगे x बराबर 1 पर फलन के सातत्य की जांच कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर फलन के सातत्य की जांच आप करने वाले हैं।
जहां fx का वैल्यू कितना आएगा, fx का वैल्यू आएगा 4x + 1। देखिए बच्चों, इस केस में यही फलन आपका काम में आने वाला है। कारण क्या है? कारण ये है कि x > 0 पे आपका फलन आपका ये विद्यमान है। आपका एक क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और दोनों ही लिमिट LHL 1 पे और RHL में आप क्या देते हो फंक्शन को, 1 - h और 1 + h, दोनों ही 1 के लघु प्रतिवेश के अंदर आते हैं, यानी कि थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद, दोनों ही स्थितियां x 0 से बड़े होने की बनेंगी। इसलिए फलन सिर्फ क्या रहेगा, 4x + 1 रहेगा। LHL का मान देखिए, LHL = लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का सीमांत मान फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर, 1 के लेफ्ट साइड में, तो 1 - h पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, तो आप क्या कर देंगे, 4x की जगह 1 - h और +1 से आपकी लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। h को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 5 बन जाएगी, 4 + 1। RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपकी बनेगी, फंक्शन में 1 + h दे देंगे बच्चे, और 1 + h दे देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर आपकी बन जाएगी। देखिएगा यही फंक्शन काम में आएगा, तो 1 + h आपका यहाँ पर लिख देंगे बच्चे। 1 + h + 1 = h को 0 रखोगे, फिर वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5। और यहाँ देखें फंक्शन की वैल्यू आप किस पर, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, तो यहाँ से 4 × 1 + 1 = 5 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं LHL जो है वो RHL के बराबर निकल कर आती है, और फलन का मान 1 पर इसके बराबर हो जाता है। अतः x = 1 पर fx क्या होगा, संतत होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन आपका संतत नहीं हो सकता, जैसा कि आपने बताया, और x = 1 पर बहुपद होने के कारण आपने ये सिद्ध कर दिया कि फलन क्या है, संतत है। और बहुपद फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, और प्रांत में संतत होने का मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे संतत होते हैं। तो प्रांत क्या था, x > 0, तो 0 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए संतत मिलना चाहिए फलन को। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दर्शाइए कि gx = x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x आपका दे रखा है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोला जाता है। इसका सीडी नुमा ग्राफ आता है। आपको पहले चैप्टर में फलन का इसका ग्राफ बना के दिखाया था, और पीछे उदाहरणों में एक क्वेश्चन किया, वहां पे भी दोबारा से आपको इस ग्राफ को दिखाया गया था। आपने देखा था कि पूर्णांक बिंदुओं पर यह फलन संतत नहीं होता है। ठीक है, तो ये उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, जैसा कि बताया गया है। अच्छा, पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, तो हम एक C पॉइंट ले लेंगे जिसको पूर्णांक कह देंगे, और अगर C पर ये असंतत हो जाता है तो फिर हम कह देंगे कि सभी पूर्णांकों पर असंतत है। तो हम क्या कहेंगे, माना x = C बिलोंग करता है आपका Z से। Z क्या होता है, पूर्णांक। तब x = C पर सातत्य परीक्षण करते हैं, जांच, ये हम करने वाले हैं। तो C पर क्या करेंगे, हम LHL निकाल लेंगे फंक्शन की। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर बात करेंगे, हम C पर बात करेंगे। C क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, फिर 0 -1 -2 नेगेटिव इंटीजर सारे पूर्णांकों में गिने जाते हैं। C उनमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम C उन सभी पूर्णांकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो C पर हम LHL निकालने वाले हैं। फंक्शन का नाम क्या है, आपका gx है। gx = x माइनस महत्तम पूर्णांक किसका, x का दे रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और आप क्या सीमांत मान ज्ञात करेंगे किस पर, C पर, लेफ्ट साइड में। तो फंक्शन जो g है उसको आप दे दोगे C - h दे दोगे प्रांत के रूप में। आप आगे देखेंगे C - h दोगे तो फंक्शन में x की जगह C - h जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
और यहाँ पर आपका x की जगह क्या हो गया, c माइनस एच हो गया। आप देखेंगे बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, x की जगह क्या हो गया, c माइनस एच हो गया और इसका हम महत्तम पूर्णांक निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका फंक्शन ये वैल्यू दे देगा। आगे देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लेंगे c माइनस एच और यहाँ पर c माइनस एच का महत्तम पूर्णांक देखिए क्या वैल्यू आती है आपकी निकल कर, c माइनस एच अपनी जगह रहेगा, अभी हम लिमिट नहीं रख रहे हैं। c माइनस एच के महत्तम पूर्णांक की वैल्यू क्या होगी, बच्चे जानते हैं 1.99 भी हो तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना होता है, 1 होता है। यानी कि आपने मान लो 2 में से h घटा दिया तो 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक कितना आएगा, बच्चे देखेंगे 2 माइनस एच मतलब 2 से जस्ट छोटा हो गया तो महत्तम पूर्णांक तो पीछे वाला पॉइंट 1 बना। 1 कैसे आया, 2 में से 1 घटा के। तो यहाँ पे भी देखिए c माइनस एच वो आया तो c से जस्ट पीछे वाला पूर्णांक महत्तम पूर्णांक के रूप में आएगा, यानी कि कौन आएगा, c माइनस 1 आएगा। तो इसके महत्तम पूर्णांक की वैल्यू कितनी हुई, c माइनस 1। अब h को 0 रख देंगे, c से c कट जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। लिमिट रखते ही वैल्यू देखिए h 0 हुआ, c माइनस c कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस 1 प्लस का हो जाएगा। आपको फाइनली जो लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। RHL की बात कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप फंक्शन g को क्या दे देंगे, c प्लस एच दे देंगे। c के राइट साइड में आप जाकर फंक्शन का सीमांत मान निकालना चाहते हैं, इक्वल टू आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे c प्लस एच एक्स की जगह और बीच में माइनस और c प्लस एच का महत्तम पूर्णांक ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हम निकालें इसका महत्तम पूर्णांक तो c प्लस एच अपनी जगह यथावत रहेगा, बीच में माइनस है, c प्लस एच का महत्तम पूर्णांक c बनेगा। देखिए c प्लस एच का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 प्लस समथिंग h, 2 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक इसमें 2 सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, c प्लस एच में c ही हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर c से c कैंसिल होके सिर्फ h बचेगा और लिमिट रखने से वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों की, 0 हो जाएगी। देखिए LHL जो है RHL के बराबर ही प्राप्त नहीं हुआ तो फलन का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है c पर, हम यहीं से कह देंगे कि फलन संतत नहीं है। सबसे पहले तो दोनों लिमिट जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, लिमिट का ही अस्तित्व नहीं हो पाता है। तो बच्चे कहेंगे इसको कि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL प्राप्त हो रहा है, इसलिए अतः C बिलोंग्स टू Z के लिए GX संतत नहीं है और C बिलोंग्स टू Z के लिए संतत नहीं है तो C क्या है, पूर्णांक। अतः सभी पूर्णांक बिंदुओं पर फलन क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। ये आपने इस तरह से बच्चों सिद्ध कर दिया। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्या f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। ये आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन कि ये फलन है f(x), ये x बराबर पाई पर संतत है कि नहीं है। तो x बराबर पाई पर हम LHL RHL सबसे पहले निकाल लेते हैं और संततता की जांच कर लेते हैं। तो x बराबर पाई पर f(x) की सातत्य जांच किस तरह से करेंगे देखिएगा बच्चों, हम लिखेंगे LHL x बराबर पाई पे करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, कहाँ पर पाई के लेफ्ट साइड में सीमांत मान ज्ञात करेंगे, फंक्शन में रख देंगे पाई माइनस h। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और पाई माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप किसकी जगह रख चुके हैं, x की जगह रख चुके हैं पाई माइनस h को, आगे माइनस साइन और यहाँ पर फिर आप रख देंगे पाई माइनस h x की जगह और उसके बाद प्लस 5 और प्लस 5।
ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है लिमिट की। तो देखिए h को अगर मैं 0 कर दूं तो कितना आ जाएगा, उससे पहले एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच। साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर ही होती है, चेंज भी नहीं होता साइन कोस में, क्योंकि आप एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, वाई एक्सिस से जाते हैं तब चेंज होता है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन एच ही हो जाएगी बच्चों, साइन एच हो जाएगी और प्लस 5। अब लिमिट पुट कर दें हम तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ये साइन एच, तो एच की जगह 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और पाई स्क्वायर प्लस 5 जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। इसी प्रकार बात करें आगे आप आर एच एल की, तो आर एच एल निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 आप बात करेंगे, फंक्शन को पाई प्लस एच दे देंगे, पाई प्लस एच दे देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर बच्चों का हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर बच्चों, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x की जगह पाई प्लस एच चला जाएगा और प्लस 5। ये आपको लिमिट प्राप्त करनी है। साइन पाई प्लस एच कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई में कुछ भी ऐड किया तो तीसरे में चला गया, तीसरे में, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू आती है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगी माइनस साइन एच, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस साइन h हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो देखिए साइन h, साइन 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ h की जगह 0 आएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, आपका बनेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपकी RHL भी उतनी ही आई जितनी की आपकी LHL थी। तो अब पाई पर फलन का मान प्राप्त कर लेते हैं हम। देखिए पाई पर फलन का मान, यानी कि आपके f को पाई देंगे तो क्या बनेगा, देखिए आपकी वैल्यू क्या है, x की जगह पाई जाएगा तो पाई स्क्वायर माइनस साइन x की जगह पाई गया साइन पाई, और साइन पाई के बाद में आप आगे बात करें तो प्लस 5। देखिए पाई स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर, साइन पाई, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन पाई 0 हो गया और प्लस 5 आपको यहाँ मिल गया। तो आप देखते हैं कि जो LHL है वो RHL के बराबर प्राप्त होती है और इक्वल टू आपका क्या मान प्राप्त होता है, फलन का मान, कहाँ पर, पाई पर। अतः x बराबर पाई पर फलन क्या है, फलन संतत है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज अपने 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।